नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो स्कैल्पिंग में हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सही है, इन द मनी में करें, एट द मनी में करें या आउट ऑफ द मनी में करें। कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा है, तो हर अलग अलग लोग ट्रेडिंग है जो कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको मार्केट से क्विक मोमेंटम चाहिए होता है। आप क्विक मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हो और क्विक मूवमेंट में आप 2%, 5%, 10% का एक ट्रेड से प्रॉफिट बुक करते हो। तो आपका जो क्विक मोमेंटम है उसमें आपकी ये प्रिडिक्शन होती है कि भाई हमारी मार्केट अगर 15 पॉइंट मूव कर रही है तो हमारा एलटीपी कम से कम 5-7 रुपए तो मूव करे ही करे। 5-7 पॉइंट वहां से मूव कर गया अगर आपका एलटीपी, तो काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर 15 पॉइंट आपने कैप्चर किए तो। स्कैल्पर्स का ये माइंडसेट होता है। तो आपको एट द मनी में ट्रेड करना है। एट द मनी क्या होता है? एट द मनी क्योंकि इन द मनी की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आपने ट्रेड किया मान लीजिए निफ्टी के 18,850 में और मार्केट चल रही थी 18,857, और जब वो आपका ने 15 पॉइंट बढ़ा तो वो इन द मनी की तरफ बढ़ने लगा। जो आपका स्ट्राइक प्राइस 850 है वो 19, मार्केट 19,000 की तरफ बढ़ रही है, तो वो इन द मनी होने लगा आपका जो स्ट्राइक प्राइस 18,850। तो इन द मनी में जाने के लिए वो बहुत तेज से एलटीपी मूव करती है, तो आप वो आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करते हो। अब अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आपकी जो प्रिडिक्शन होती है, मार्केट आप एनालाइज करते हो कि हमारा भाई 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट के लिए आप करते हो कि हमें इतने 100, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट कैप्चर करने हैं। तो आपको आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना चाहिए क्योंकि आपकी जो प्रिडिक्शन है 100, 200, 500 पॉइंट कैप्चर करने की है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव किया तो वहां से मार्केट आउट ऑफ द जो मनी आपने लिया था वो इन द मनी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने जो ट्रेड आउट ऑफ द मनी लिया है वो इन द मनी हो गया जाके, तो इन द मनी में वो पैसा लगभग डबल ही होना है आपका। क्योंकि आउट ऑफ द मनी आपने 50 रुपए का अगर कोई स्ट्राइक प्राइस लिया और वो इन द मनी में होगा तो वो लगभग डबल हो गया, वो 100 के आसपास हो, क्योंकि आउट ऑफ द मनी से वो एट द मनी गया, कुछ पैसा वहां बढ़ गया आपका 20-25%, 30%, और एट द मनी से फिर वो इन द मनी गया तो 40-50% वहां बढ़ गया, तो लगभग डबल हो जाता है आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस पहुंचने में। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करें। अगर मार्केट आपके मान लीजिए अगेंस्ट चला गया तो आपका 50 ही रुपए जाएगा। अगर आप वहीं पे इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो तो जितना आपके अगेंस्ट गया, मान लीजिए 200 पॉइंट गए और आपका एलटीपी 200 था, तो लगभग वो 150 रुपए खत्म हो जाएगा वहां पे, सिर्फ आपका 50 ही बचेगा। और ये अलग बात है कि जब वो मार्केट बढ़ेगी तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देगी, अच्छा एलटीपी बढ़ेगा, वो एक अलग का सिनेरियो हो गया। लेकिन आपका लॉस, आपको सबसे पहले अपना लॉस कम करना है। भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस उससे भी कम हो, तो आपके लिए आउट ऑफ द मनी बेटर होगा। और अगर आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आउट ऑफ द मनी। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए आपने जो ट्रेड लिया आपके साथ ट्रेड गया, तो अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया है तो 2, 4, 5 रुपए ही बढ़ेगा, 10 रुपए बढ़ा। मान लीजिए आपने 50 पॉइंट बढ़ाने के लिए ट्रेड कोई 50 पॉइंट कैप्चर कर लिए, तो 50 पॉइंट में वो आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी अगर लेंगे तो वो 2, 4, 5, 10 रुपए ही बढ़ेगा। अगर आपने कोई एलटीपी लिया 30 रुपए का तो मैक्स टू मैक्स वो 50 पॉइंट में 7 से 8 रुपए बढ़ेगा, और 7 से 8 रुपए ही वो 50 पॉइंट घटने में घटेगा। अगर आपका वो मान लीजिए 100 पॉइंट का स्पाइक आ गया अचानक से, तो वो 10 रुपए, 12 रुपए से ज्यादा नहीं घटेगा। अगर इसी जगह आप एट द मनी ट्रेड कर रहे होंगे तो एट द मनी में क्या होता है कि जैसे आपने कोई स्ट्राइक प्राइस लिया 100 रुपए में, तो वो अगर 100 पॉइंट का फॉल आ गया तो वो उसकी वैल्यू 15-20 रुपए, 30 रुपए से ज्यादा नहीं बचेगी, 60-70 रुपए का अचानक से डिके हो जाएगा। तो इसमें आप, इसलिए आपको आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ द मनी बिल्कुल, चाहे वो 1000 पॉइंट का स्पाइक आ जाए, 1000 पॉइंट अचानक से मार्केट फॉल कर जाए,
लेकिन वो आपका जो आउट ऑफ द मनी है वो जीरो नहीं होगा, जीरो वो थर्सडे के दिन ही होगा। कुछ वैल्यू तो उसकी बची रहेगी, 30 रुपए लिया तो 2 4 5 10 रुपए तो वो बना ही रहेगा, भले ही 1000 पॉइंट का फॉल आ जाए अचानक से। तो दोस्तों आपको अगर स्ट्राइक प्राइस के लिए और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट में बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेशन की, किस स्ट्राइक प्राइस में कितना प्रॉफिट होता है इसके बारे में बनाएं, कि स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर एक हर स्ट्राइक प्राइस को आपको बताएंगे कि अगर आप इस जगह पे इतने मार्केट के मूवमेंट बढ़ने या घटने में इस जगह पे ये ट्रेड लिया होता है आपने एट द मनी में, तो कितना प्रॉफिट होगा, इन द मनी में कितना प्रॉफिट होगा, और आउट ऑफ द मनी में कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस भी होता है, ये सब आपको डिटेल्ड में बताने वाले। तो आपसे ये वीडियो मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।